राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आप भविष्य मालिका के बारे में जानते हैं? क्या आपने भविष्य मालिका के बारे में पढ़ने की कभी कोशिश करी है, या फिर आपने सिर्फ महज एक नाम सुना है, भविष्य मालिका? उसके बारे में शायद ही आप नहीं जान पाए हों, लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने भविष्य मालिका के बारे में वो स्पष्ट वर्णन करना चाहता हूँ, वो खास अनुभव बताना चाहता हूँ, जो कि एक नहीं, लाखों पत्रों में लिखी गई है। वो एक जगह मौजूद नहीं है। बहुत सारी ऐसे धाम और जगह हैं, पुरियां हैं, जहां पर इनको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, ताकि जो विदेशी आक्रांता जो यहाँ भारतवर्ष में आए, वो उनको नष्ट ना कर सकें। दोस्तों, आपको ये मालूम नहीं होगा, आज जो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है, उस पर कभी मुगलों का शासन था। सिर्फ मुगलों का नहीं, पठानों का, अफगानों का। और फिर उनको मार मार के यहाँ से भगाया गया। और इस सारे काम को करने वाला राजा कोई और नहीं, वही राजा मानसिंह था। वही राजा मानसिंह जिसका अभी पुनर्जन्म हुआ है, कान्हा राम बैरवा के रूप में। लेकिन ये बातें वाकई में सही हैं या नहीं, मैं इस बात पर नहीं आगे जाऊंगा, क्योंकि हमने कान्हा राम बैरवा का पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करके दिखाया, सभी को बताया, सारी सच्चाई बताई। लेकिन अभी भी लोग कहते हैं कि वो बच्चा झूठ बोल रहा है, जबकि मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, वो बच्चा निहायत ही सच बोल रहा है। क्योंकि ये भारतवर्ष की खास महिमा है। यहाँ इस भारतवर्ष में जन्म लेने वाला व्यक्ति, उसका ये अंतिम जन्म होगा। वो यदि अपने आप को भगवान के आगे, यानी कि भगवान के शरणागति हिसाब में चला जाए, तो उसका ये शरीर, ये जन्म आखिरी हो सकता है। वो दोबारा इस जन्म जन्म लेने और मरने के इस दौर में नहीं फंसेगा। लेकिन मैं उन बातों को नहीं करूँगा। मैं सिंपली आप लोगों को भविष्य मालिका के बारे में उन सारे सच और तथ्यों को बताने जा रहा हूँ, जो कि निहायत ही सत्य हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल भी समय नहीं गवाऊंगा और सीधा आपको लेकर चलूंगा भविष्य मालिका के, जहाँ पर ये लिखी गई, उसके जड़ में। आज हम आप लोगों को लेकर चलते हैं उड़ीसा। भारत के पूर्व दक्षिण के बीच में बसा हुआ जगन्नाथपुरी एक ऐसी जगह, एक ऐसा धाम, जहाँ पर धामों के इकट्ठे होने पर एक पुरी का निर्माण होता है। वही जगन्नाथपुरी, जहाँ पर लाखों करोड़ों भक्त आज भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। एक बार जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर गए, तो लोगों को में बहस छिड़ गई कि चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य महाप्रभु कहें, या फिर जगन्नाथ को जगन्नाथ महाप्रभु कहें। क्योंकि महाप्रभु तो एक ही हैं, वो अलग अलग रूपों में नहीं हो सकते। जहाँ उनको सचल महाप्रभु कहा जाता है, वहीं जगन्नाथ महाप्रभु को एक जीवंत महाप्रभु की उपाधि दी जाती है। लेकिन सबसे खास बात जो है, वो जगन्नाथपुरी की ये है कि इस मंदिर में सिर्फ जगन्नाथपुरी ही नहीं, वहां पर वो तत्व भी मौजूद है जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। और ये ब्रह्म तत्व वही तत्व है जिसकी वजह से आज भी ये कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में विराजमान जो जगन्नाथ महाप्रभु हैं, वो जीवंत हैं। यानी कि वो स्वयं वहां पर विराजमान है। और ऐसे ऐसे चमत्कार उस मंदिर में होते हैं, उनके बारे में बहुत सारी चीजें, ऐसी वीडियोस, बहुत कुछ बना है। लेकिन मैं उन सब बातों के बारे में आपको नहीं बताऊंगा। मैं तो बात करूंगा भविष्य मालिका के बारे में, क्योंकि ये सब पुस्तकें वहीं पर लिखी गई हैं। और इनको लिखने वाला कोई और नहीं, आदि गुरु शंकराचार्य थे। आदि गुरु शंकराचार्य जब कैलाश से सीधे कटक आए और इस जगह पर जाकर उन्होंने अपना त्रिशूल गाड़ा और यहाँ पर स्थापना करी उस ब्रह्म तत्व की, जहाँ पर जगन्नाथपुरी बना हुआ है। और वाकई में उनके ही प्रताप से वो जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में सभी को दर्शन देते हैं। और वो अकेले विराजमान नहीं, वहाँ पर उनकी बहन सुभद्रा जी भी और उनके बड़े भैया बलदेव भैया मौजूद हैं। भविष्य मालिका में स्पष्ट लिखा गया है कि यदि ऐसा कुछ हो जाए, तो उस दिन से ये मान लेना कि कलयुग की शुरुआत हो गई है और कलयुग अपने चरम पर चढ़ने लगा है। अब कलयुग जब अपने चरम पर चढ़ेगा, तो क्या क्या होगा, उसका सबसे बड़ा जो रहस्य है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल होता यह है कि जगन्नाथ महाप्रभु के उस प्रांगण में जब सुबह सुबह जो पंडा जो हैं, जो पंडित जी जो हैं, वो सब लोग पूजा पद्धति के लिए वहाँ पर जो मंगला आरती है उसके लिए आए,
तो उन्होंने देखा कि मंदिर का प्रांगण बिल्कुल अशुद्ध अवस्था में मौजूद है। अशुद्ध अवस्था ऐसी कि वहां पर बहुत सारी गंद पड़ी है, ब्लड भी पड़ा है, वोमिटिंग भी पड़ी है, यहाँ तक कि गंदगी भी पड़ी है। तो यहाँ पंडितों ने उसको देखा, उनका दिमाग ठनक गया। उन्होंने उस दिन की जो मंगला आरती है उसको रोक दिया, 4:30 बजे नहीं हुई, और उन्होंने पूरी व्यवस्था के साथ महास्नान किया गया, पूरे मंदिर को स्वच्छ किया गया, उसकी धौत प्रक्रिया की गई, और यह सब करने के बाद तब जाकर 6:30 बजे मंदिर में मंगला आरती हुई और पूरे जो पट हैं वो दर्शनार्थियों के लिए खोले गए। ऐसा है हमारे जगन्नाथपुरी का व्यवस्था, क्योंकि जहाँ पर जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं विराजमान है, वो अपने इसी स्वरूप में सामने आते हैं। जो वहाँ पर सेवा में उपस्थित परिकर है उसको दर्शन देते हैं, आदेश देते हैं कि आज उनकी तबीयत खराब है, आज उनको बुखार है, आज वो बीमार हैं, आज उनके दस्ते लग गए हैं। यहाँ तक कि बहुत कुछ बताते हैं, प्रसाद के बारे में बताते हैं कि आज प्रसाद में ये बना है, आज उनको ये खाना है, और ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है, इनको कोई नकार नहीं सकता। ये जगन्नाथ महाप्रभु प्रभु के वो अनुभव है, महाअनुभव, जिनको जो वहाँ पर जितनी श्रद्धा से जाता है वही पाता है। जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया तो जो अफगान लोग थे वो दिल्ली को छोड़कर उड़ीसा की तरफ भाग गए। उड़ीसा में जाकर उन्होंने जगन्नाथपुरी मंदिर पर कब्जा कर लिया, और यहाँ पर किसी भी सनातन प्रेमी को, जो हिंदू लोग थे, उनको उनका प्रवेश ही वर्जित कर दिया, यानी कि उनको अंदर घुसने ही नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, और बस यही सब वो करना चाहते थे और यही सब वो कर रहे हैं। लेकिन जब ये बात राजा मान सिंह को मालूम चली, जो कि अकबर के महारत्नों में से एक थे, उन्होंने अकबर को कहा कि जगन्नाथपुरी जो मंदिर है वो केवल और केवल हिंदुओं के लिए है, सनातन प्रेमियों के लिए है, और उसको उनको ही सौंप देना चाहिए, अन्यथा तू और तेरा राज दोनों समाप्त हो जाएंगे। अकबर ने इस सारी बातों की जिम्मेदारी राजा मानसिंह को सौंपी, और राजा मानसिंह अपनी सेना को लेकर जब उड़ीसा गए, कटक गए, और वहां जाने के बाद उन्होंने उन अफगानों से युद्ध की ठान ली और उनको मार मार के वहां से भगाया, और उस मंदिर को हिंदुओं के लिए उसको पवित्र करवाने के बाद उनको छोड़ दिया कि भैया अब तुम यहाँ आओ और इस पूरी व्यवस्था को संभालो। तब से ही ये जगन्नाथपुरी का मंदिर हम सब सनातन प्रेमियों के लिए खोल दिया गया है। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको ये भी बता दूं कि वहीं जगन्नाथपुरी के निकट ही एक जगह है। उस जगह में आप जब जाओगे, जो जाजपुर रोड पर पड़ता है, नाम है छतिया। उस मंदिर की व्यवस्था मैं आपको बता रहा हूं। वहां पर अर्धनारीश्वर यानी कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ पूरी 4 फुट की प्रतिमा के रूप में विराजमान है। लेकिन उस मंदिर में एक सबसे बड़ी चीज है, वो है कल्कि की तलवार, जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस तलवार को लेकर प्रकट होते हैं अपने भैया बलदेव जी के साथ। दोनों के हाथों में तलवार, और वो युद्ध करते हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों का नरसंहार भी किया, और ये कोई और नहीं है, वही कल के अवतार हैं। एक बात और खास बता दूं आपको, उड़ीसा जगन्नाथ महाप्रभु केवल और केवल वो जगन्नाथ महाप्रभु नहीं, वो वाकई में वहां पर विराजमान है, वाकई में एक जीवंत महाप्रभु हैं। और इनकी स्थापना किसी और ने थोड़ी करी है, ये स्थापना करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य हैं। अच्छा, एक बात मैं आप बता दूं, वहां केवल और केवल हिंदू लोग ही प्रवेश कर सकते हैं, कोई और धर्म, केवल सिखों को छोड़कर। वहां पर गुरु नानक देव जी भी गए। उन्होंने जब वहां उस मंदिर में गए, उन्होंने कहा जगन्नाथ महाप्रभु से कि यदि आप हो तो मुझे साक्षात दर्शन दो। और कमाल की बात यह है कि गुरु नानक देव जी को भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के साक्षात दर्शन भी हुए। वहां पर संत कबीर, वहां पर बहुत सारे ऐसे ऐसे संत गए, शंकराचार्य गए, चैतन्य महाप्रभु गए, सभी ने अपने अपने दर्शन किए, और उन्होंने माना इस बात को कि यहाँ कोई और नहीं, जो महाप्रभु हैं जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं विराजमान है। लेकिन जिस तरह से वहां पर संकेत जो सामने आ रहे हैं, वो संकेत मात्र मात्र 1% हैं, और उनके अनुभव के अनुसार ये निश्चित हो गया है कि वो जो जगह है वो 100% सत्य है।
और भविष्य मालिका में जो कुछ भी लिखा गया है वो सब कुछ सामने आ गया है। हमने दूसरी एक वीडियो बनाई जिसमें हमने एक मुस्लिम व्यक्ति का पीएलआर किया। ये पास्ट लाइफ था, हम उनको जब फ्यूचर लाइफ रेगरेशन में लेकर गए तो उन्होंने भी वही सब बताया जो भविष्य मालिका में लिखा है। उन्होंने बताया कि उसमें ईसा और मूसा की लड़ाई है, फिर वहां पर ईसाई हार मान जाते हैं, बिल्कुल साइड में हो जाते हैं। उसके बाद जो मुस्लिम देश हैं वो भारत पर आक्रमण करते हैं, और ये सब बातें भविष्य मालिका में लिखी हुई हैं। अब जिनको जो पत्र मिल जाते हैं उन्हीं पत्रों पर वो अपने जो वर्णन है उसको लिखते हैं। शुद्ध संस्कृत में लिखा गया है, हर कोई उनका अनुवाद नहीं कर सकता। लेकिन ये जो बातें बड़े बड़े जो गुरु हैं उन्होंने जब विश्लेषण दिया है तो एक एक बात को बताया है, तब जाकर ये भविष्य मालिका का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर अंकित हर एक बात सत्य है। दोस्तों, और भी जो जानकारी हमको पता चलेगी भविष्य मालिका के बारे में, हम लोग आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ कल, लाऊंगा एक और अनोखा खुलासा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।